nice day. And at that time I felt छोटे कि छोटे बोला था। हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ ऐसी मैसेजेस चेक करी थी, उसमें एकता से बात हो रही थी, एकता ने जो भी रिप्लाई किया था और फिर उसने कहा था कि ठीक है मैम मैं स्कूल जा रही हूँ। देन आई रियलाइज कि भाई स्कूल जा रहे हैं बच्चों, मैं सो रही हूँ। ठीक है, पर उस बहुत जल्दी स्कूल था, 7 बजे का, राइट? यस। खैर, मेरी तो आत्मा भी सोई रहती है 7 बजे, उठ के स्कूल जाना इज वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं अपने टाइम पे कैसे हो गया था। हमारा तो और जल्दी था, 6:45 पे था आई गेस। मैनेज कुछ नहीं था, मम्मी का डर था, निकाल देती मम्मी बाहर, स्कूल में सोता था। चलो, आज का ना टॉपिक बड़ा प्यारा है। आपको लगेगा कि मैं ऐसा लाइक काफी टॉपिक्स के लिए बोल देती हूँ, बट आज का वाकई प्यारा है, क्योंकि आज ना आप एक और तरीका सीखोगे, एक और फोर्स सीखोगे, एक और इफेक्ट देखोगे मैग्नेटिक फोर्स का। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड मैं एक चीज बोलने भूल गई कि दिस इज 13th लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो नाउ या कम बैक टू द पॉइंट। देखो, याद करो, हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इस बात से कि करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसके हमने दो रास्ते देखे थे। एक देखा था बायो सेवर्ट्स लॉ, राइट, जहां पे आप एलिमेंटल लेंथ की वजह से निकालते हो, और एक हमने देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ, सेम चीज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट? ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन आगे बढ़ा, चैप्टर ग्रो हुआ, हम इसके साथ हमारे थॉट्स ग्रो हुए, और हम फाइनली एक डिस्कशन पर पहुंचे जहां हमने बात की कि भाई कोई चार्ज है और अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें विद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, तो क्या काम होगा, क्या बात बनेगी, राइट? तो हमने निकाला था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी विच वुड बी क्यू वी क्रॉस बी, ये बात हुई थी। फिर हमने कहानी को आगे बढ़ाया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रखा, जहां याद हो तो वेलोसिटी 0 रखी थी, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी, फिर एक एंगल से लॉन्च किया था, हेलिकल ट्रैजेक्टरी बनी थी, वेरिएबल पिच पड़ी थी, अब बहुत सारी चीजें करी थी। कुल मिला के अभी तक हमने क्या नहीं किया था जो हम आज करने वाले हैं, वो एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया यू नो a way to study the magnetic force, and that is force on a current carrying wire itself. आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इट विल डिफ्लेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डील कि कितना डिफ्लेक्शन, क्या डिफ्लेक्शन, क्यों डिफ्लेक्शन, वगैरह वगैरह ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट फाइन? यस। ठीक है। अगर मैं करंट कैरिंग वायर के बारे में थोड़ी सी बात और करूं तो आई गेस हम लोगों को ये चीज समझ में आती है कि करंट कैरिंग वायर मतलब बेसिकली कंटेन्स द करंट, और करंट का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस आर इन मोशन, मैग्नेटिक फोर्स का इंटरेस्ट है उस केस में, है ना? तो बेसिकली इट इज many charges in motion, बहुत सारे चार्जेस मोशन में है, दैट इज व्हाट करंट कैरिंग वायर इज। तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से ऐसा कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, एक सेकेंड, लेकिन एक बात बड़ी ध्यान से देखनी है कि इसमें क्या होते रहना चाहिए, करंट फ्लो करते रहना चाहिए, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसके, तब हम कहेंगे कि इस पर किसी तरीके का मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा और ये डिफ्लेक्शन वगैरह चीजें शो करेगा। अगर आप अभी इसके कि सोचो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्लो कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, भाई करंट के ऑपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लूं तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा,
अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स में होगा. इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके तो मेरे को क्वेश्चन पूछना. ओके. मैंने कहा कि we placed a current carrying conductor in a magnetic field. So if there is a current which is flowing in, let's say, positive x direction, then what does it mean? It means that electron is flowing in negative x direction. We can also say that if electron is flowing in negative x direction, then positive charge is flowing in positive x direction. Cool? Okay. तो मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना सिखाया. यूज योर राइट हैंड and place the fingers in the direction of magnetic field, put thumb in the direction of positive charge motion, and your palm will direct you towards the magnetic force. In this case, it is in upward direction. Yes or no? Yes. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये अपने को समझ में आता है. ठीक है. आई गेस अभी आप समझ में आ रहा होगा कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इस करंट कैरिंग वायर पे सारी चीजें कैलकुलेट करें. ये तो हमने डायरेक्शन निकाल ली. ठीक है. सारी चार्ज पार्टिकल पे उधर लग रही हुई, तो वायर पे भी उसी डायरेक्शन में लग रही होगी प्लस वाई में. ये सुनो भाई, सारे चार्ज पार्टिकल्स पे अगर पॉजिटिव वाई में लग रही है तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स पॉजिटिव वाई में लग रही होगी, है ना? Yes, ma'am. ओके. चलिए लेट्स कैलकुलेट द एक्सप्रेशन. तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये रहा, ये नहीं, एक दूसरा सही सा, हाँ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड में वी प्लेस्ड अ कंडक्टर एंड मेक श्योर कि इट्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस. ठीक है. हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया. लेट्स से उसका लेंथ L है और वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है. ठीक है. इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है. इज दैट ओके? ओके. अब अगेन आपको आई गेस बहुत सारी चीजें पता होंगी. आपको पता होगा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू NEAVD पढ़ा था. तो मैं वही सब मान रही हूँ. मैं अज्यूम कर रही हूँ लेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्मॉल n. ठीक है. हमने अज्यूम कर लिया कि जो कंडक्टर है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है. इस कंडक्टर का एरिया आपको A दिया हुआ है, वगैरह वगैरह. और इसके मैम अंदर आपने कुछ लिखा है? हाँ जी बेटा. मैम आपने कुछ लिखा है? या आई गेस अभी विजिबल है. Yes, ma'am. आ गया मैम. ठीक है. सो एक सेकेंड. हाँ. तो what was I saying? एक सेकेंड रुकना बस, जरा स्क्रीन स्टॉप हो गई है. या ठीक है. तो एक इसका क्रॉस सेक्शन है. मैं पहले थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कंडक्टर के बारे में, फिर आगे चलेंगे. अब इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे. इलेक्ट्रॉन्स चलते किस वेलोसिटी से है अगर आपको याद हो तो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो बेसिकली हमारे पास ये सिचुएशन है. मैग्नेटिक फील्ड है, L है. ठीक है. सारी चीजें हैं. अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन दिस कंडक्टर. एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक फोर्स निकालो, हम एक थोड़ा सा इमेजिनरी काम करते हैं. एक E पॉजिटिव मान लेते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा है या करंट की डायरेक्शन में चल रहा है. तो कैसे निकालेंगे? QV साइन थीटा से. यानी कि E, V कितना है? D, B साइन थीटा. इज दैट ओके? Yes, ma'am. ये आया एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर. बट मुझे तो एक रॉड पर चाहिए. अब रॉड पे कैसे निकालें? हमें तो रॉड पे निकाला नहीं आ रहा. तो आई गेस उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो और फिर हम उस पर इंटीग्रेशन रन कर देंगे, है ना? बेस्ट रहेगा. Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. तो एक मैंने ये छोटा सा DL पार्ट कट कर लिया, दिस DL पोर्शन. ठीक है. ओके. कंसिडर an elemental length या elemental portion and that is DL. ठीक है. हमने DL का एक
छोटा सा एलिमेंट कट किया, वो इस एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स निकालेंगे और इन द एंड एज पर द रिदम ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो छोटी सी फोर्स का काम शुरू करते हैं। आई टुक डीएफ। अब डीएफ निकालने के लिए डीएल लेंथ में क्या क्या आपको चाहिए रहेगा, एक बार सोच के बताओ कि मैम हमको ये चीजें लगेंगी अगर हमें चाहिए। अगर आप ध्यान, मैं बताऊंगा, आप बता रहे हो। मैम चार्ज चाहिए होगा, कितना चार्ज है, वेरी गुड। और वेलोसिटी चाहिए होगी। पता है नंबर ऑफ चार्ज के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक चार्ज पे फोर्स निकाल दी है। अगर आप उस छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस निकाल लो तो आपके पास फोर्स है ही छोटा सा। ये सुनो, यस यस मैम। राइट। अब बात आती है कि नंबर ऑफ चार्जेस कैसे निकालें। तो लेट्स सी, मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ चार्जेस है इसमें डीएल एलिमेंट में, और एक पर अगर फोर्स है ईवीडीबी साइन थीटा, तो उस पर होगी n, राइट। अब n को कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग कई बार कर चुके हैं। जब मैंने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो एक बात बताओ उस एलिमेंट में कितने होंगे, वो एलिमेंटल वॉल्यूम कितना है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, डीएल उसका लेंथ, तो ये हो गया ना एलिमेंटल वॉल्यूम। यस और नो? यस वेरी नाइस। सो इट वुड बिकम NaDl. This is the number of charge particle in the elemental portion. Is that okay? Yes, ma'am. Okay. बस अब आपके पास है ही, अब आप डीएफ निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमको डीएफ निकालने में। अब एन का वैल्यू आपके पास है कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू कैपिटल एन विच वुड बी NaDl, और बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास थी ही EVDB साइन थीटा। ठीक है, छोटा सा फोर्स आ गया। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं तो काम बन जाएगा। तो हमने टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेशन चलेगा NaEVDB साइन थीटा इंटू DL, राइट। अब बेटा एक बात बताओ, इसमें से वेरिएबल क्या है, क्या चीज वेरी कर रही है? DL ओनली DL, क्योंकि हम बाय डेफिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन गेटिंग ड्रिफ्ट, magnetic field is constant, the angle is constant. So कुल मिलाकर in this entire story we have only DL as the variable, right? तो आप इसको 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दीजिए, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख दीजिए, तो दिक्कत थोड़ी हमको इतनी सी बात पे। यस मैम। चलो बढ़िया। एंड दिस इज आप कहोगे कि मैंने इसको यहीं पे बॉक्स में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मैं अभी हो गई। हाँ जी ओके बेटा ओके। हाँ, तो यू वुड आस्क कि मैम आपने इसको यहीं पे क्यों बंद कर दिया, एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर देते तभी करते, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन। बट मैंने इसको एक रीजन की वजह से इस ब्लॉक में बंद किया, इस बॉक्स में बंद किया है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद आई एम गोइंग टू कम एट दिस पेज अगेन, और मैं तब चाहूंगी कि आपके वाला ध्यान पे आए। ठीक है, ध्यान रखना इस वाली एक्सप्रेशन का। फिलहाल इसको ब्लॉक से बाहर लेते हैं एंड लेट्स कैलकुलेट इट। तो भाई आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से? मैम करंट है ये, आई करंट है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि I is equals to NeAVD, है ना? बहुत Yes, बढ़िया, ma'am. बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर I आ गया, B आ गया। अब बेटा व्हाट अबाउट दिस वन, DL, 0 यहाँ पे BL आ जाएगा, IBL साइन थीटा। इज दैट ओके? तो ये फोर्स आ गई है आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर की, विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। आपको पता है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, but we need a vector in the direction of current. As the results got deviated, मतलब change the direction of current. जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन अलग हो जाता है। हमने पढ़ी है ना ये ऑब्जर्वेशन, और करंट को हम वेक्टर मानते नहीं है। तो हमें करंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए रहता है, उसके लिए हम लेंथ वेक्टर का यूज करते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ? क्योंकि हमको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कैन वी राइट इट एज दिस? अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ये
मुझे इतना समझ में आ रहा है साइन थीटा है तो बी क्रॉस एल होगा या एल क्रॉस बी होगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? या तो एल क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस एल होगा। और आई गेस आपको ये वाली चीज का फील होगा कि दोनों बातें बराबर नहीं है ना? Yes, एक बार yes. वापस से ग्राफ पे आ जाते, इस डायग्राम पे आ जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एल क्रॉस बी, अगर किसी को अभी भी ऐसी गलतफहमी है कि दोनों बातें सेम है तो एक बार देख लेना। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना इज वेरी इजी। आप सबसे पहले एक वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। जैसे कि मैं एल क्रॉस बी कैलकुलेट कर रही हूँ तो राइट हैंड की फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में रखूंगी, राइट? ठीक है, ऐसी है, फिंगर्स एल की डायरेक्शन में आ गई। बी की डायरेक्शन में आप फिर इनको कर्ल करेंगे तो आई गेस ऐसे कर्ल होगी। तो आप ध्यान से देखो थंब अपने आप कहाँ जा रहा है? इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना? ये सुनो, Yes, ma'am. तो मतलब एल क्रॉस बी का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है। अब बी क्रॉस एल को देखो, तो बी क्रॉस जो वेक्टर पहले होता है उसकी डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखते हैं। तो फिंगर्स को देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में रख दिया। अब एल की डायरेक्शन में आप क्रॉस कीजिए, तो एल कुछ ऐसे जा रहा है ना, तो आप ऐसे आओगे ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, Yes. Yes, ma'am. तो डायरेक्शन अपोजिट मतलब वेक्टर चेंज। तो इसलिए एक बात तो ये प्रूव होती है कि एल क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस एल। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर क्या रखें, तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी अभी जस्ट पहले कि जितने भी चार्जेस हैं उन पर जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है इन दी एंड वही फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी होगी, करंट कैरिंग वायर पे भी होगी। तो एक बार एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स चेक कर लेते हैं। उसके लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले फिंगर्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट की डायरेक्शन में। तो अगर ये इस तरीके से एंगल बना रहा है वीडी, तो वीडी साइन थीटा ऐसे कुछ जाएगा ना पॉजिटिव का, समझ रहे हो? Yes, ma'am. वीडी साइन थीटा, दिस इज वीडी कॉस थीटा और ये वीडी साइन थीटा। तो वीडी साइन थीटा यानी कि थंब को ऐसे रखोगे तो ये फोर्स इनवर्ट जा रही है। इनवर्ट कौन सा था? एल क्रॉस बी। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes. तो बेसिकली हाँ, वी कंक्लूड कि भाई इट्स एल क्रॉस बी नॉट बी क्रॉस एल। ठीक है, दिस इज द मैम फाइनल। अगर ये बाहर आता तो हम कौन से होते? अगर मैग्नेटिक फोर्स भी बाहर होती सारे चार्ज पार्टिकल्स पर तब तो बेटा बी क्रॉस एल रखते, बट ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एल क्रॉस बी ही आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। ठीक है, ओके। सो यही मेरा नेक्स्ट स्लाइड था कि व्हाई डोंट वी टेक Ma'am, एक बार फोर्स। फिर से बता दो वो वाला L क्रॉस B वाला। मतलब फिर से एक्सप्लेन करूं? Yes, ma'am. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो वही उसका ये एक्सप्लेनेशन है ये। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स किस पे? एक चार्ज पार्टिकल पे। और टू बी वेरी प्रिसाइज मैंने आपको एक इमेजिनरी पार्टिकल बताया था ना, ई पॉजिटिव, उसकी बात कर रहे हैं। इज इनवर्ट्स या इन द प्लेन। ठीक है, प्लेन में इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन आ रही है। और आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय राइट हैंड पाम रूल। एक बार सामने करके देखो, राइट? आप फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन में। किससे परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड से। तो आप देखोगे कि फोर्स कैसे आ रही है? इनसाइड द प्लेन आ रही है, एक चार्ज पार्टिकल पे। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप मेरे लिए एक काम और करो, आप एल क्रॉस बी और बी क्रॉस एल देखो। तो अगर आप एल क्रॉस बी देखोगे तो एल क्रॉस बी आपको इनवर्ट दिखा रहा है, जबकि बी क्रॉस एल आपको आउटवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद एल क्रॉस बी नॉट विद बी क्रॉस एल, क्योंकि यहां पर भी हमें इनवर्ट डायरेक्शन देखने मिल रही है और एल क्रॉस बी में भी। इज दैट ओके? इसीलिए आप फोर्स को लिखोगे आई एल क्रॉस बी। किसी को कोई डाउट है इस चीज में अभी? No, ma'am. हम्म,
माइक ऑन करो, बताओ। No, No, ma'am. ma'am. आओ, मैम। ठीक है, चलिए। तो अभी जैसे हमको ये एक्सप्रेशन मिली कि फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, तो इसके हिसाब से मैं अगर इस फोर्स को मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज में क्लासिफाई करना चाहूँ तो आई गेस इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सिर्फ साइन थीटा पे चीजें वेरी करेंगी। तो मैक्सिमम कभी होने वाला है, बताएगा कोई? 90. साइन 90 डिग्री। बिल्कुल, जब हमारे पास साइन थीटा होगा 1, यानी कि थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि यही साइन थीटा की वैल्यू है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई बी एल। Ma'am, it's stuck over it. हाँ, अभी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे आप मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है? 0. देखो वैसे तो Zero. -1 होती है, लेकिन -1 में Yes, क्या sir. है कि वो इसके ऑपोजिट लग जाएगा, ठीक है ना, वो आपको माइनस आईबीएल दे देगा। और हम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम ऑलरेडी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बेसिकली मिनिमम से मतलब है जब मैग्नेटिक फोर्स हो जाए 0, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकती है, बट दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, तो 270 डिग्री पे हो जाएगा, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएगी आपकी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। मैंने आपसे पूछा है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बताइए। Forward. बिल्कुल, वेरी नाइस, Upward. अपवर्ड होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को, पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, यानी कि इसको रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। आप इसे ऐसे बोल दो, भाई जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है कन्वेंशनली उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ये सुनो, यस राइट, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया, थंब गया करंट की डायरेक्शन में, फोर्स मिल गया आपको ऊपर, राइट। चलो शॉर्टेड ये वाला, Yes. सेकंड में बताना जरा। एंड लेट्स से आपको ये एंगल 90 डिग्री ठीक। बन रहा है नीचे की तरफ। 30 डिग्री दिया हुआ है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ यहाँ पर फोर्स क्या होगा? मैम इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है जानने का। हमें क्या मतलब 30 ये डिग्री हो, 20 डिग्री हो, कुछ भी हो, हमारे लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, ऐसे आ गया बाहर, ठीक है, अपनी तरफ मैम फिंगर्स कर राइट लो। डायरेक्शन। हाँ, और ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो तो आपको पॉजिटिव चार्ज का मिल जाएगा, ऐसे जा रहा है ना। और मुझे पता है, Yes, sir. देखो जब हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, तो बेटा एक बात समझो, ये वाली चीज अब हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं और हमें थर्ड वेक्टर मिलता है, तो वो थर्ड वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये सुनो, Yes, ma'am. है ना, दिस Yes, एफ इज ma'am. परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे हम यहाँ पर, कि हम इसको इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएंगे, है ना, कि लेंथ के वो परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड तो आप कैसे बना लो परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, बट लेंथ की भी परपेंडिकुलर। इज दैट फाइन? Yes. अब इसी से मिलता जुलता मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे डायरेक्शन ही नहीं कंप्यूट करके दो, मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी। तो डायरेक्शन तो हम पिछले ही क्वेश्चन में कंप्यूट कर चुके हैं कि इधर होगी। अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ जल्दी से। आई बी एल। मैम इसमें तो ऊपर होगी ना. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, या फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ। Yes, ma'am. हाँ, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आई बी एल। Ideal scientist.
अब पता है बच्चे ना यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, IBL साइन 30 डिग्री ले देंगे क्योंकि 30 डिग्री दिख रहा है, सिर्फ आपको डेविएट करने के लिए दिया है। भाई अभी भी देखो ये थीटा क्या था, हमेशा जो दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं उनके बीच का एंगल थीटा होता है, तो L क्रॉस B यानी कि L और B के बीच का एंगल थीटा था, ठीक है, विच इज 90 डिग्री इन दिस केस, इसीलिए आंसर IBL आएगा। कूल। 90 डिग्री कैसे? 90 डिग्री कैसे? एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, उसके ऊपर आपने रखा हुआ है, कहीं भी रखो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ना। ओ 90 डिग्री ना, नहीं समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड जा रहा है ना, और आप उसको यहां रख रहे हो, ऐसे रखो ऐसे रखो कैसे भी रखो, एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, प्लेन चेंज है। मैम हम्म, मैम एंगल तो हमेशा उसी के बीच का लेते हैं ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और जो एल है उसके बीच पे तो एंगल लेंगे, हाँ 90 आएगा। बिल्कुल, थीटा इज एंगल इन बिटवीन L वेक्टर एंड B। एक बात मुझे इमेजिन करो, आप कोई भी वेक्टर XY प्लेन में बना रहे हो तो Z एक्सिस तो उसकी परपेंडिकुलर ही रहेगी ना हर उस वेक्टर के, ये सुनो। Yes. तो वही तो हो रहा है इसमें, नेगेटिव Z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, XY प्लेन में आपने लेंथ रखा, वायर रखा हुआ है, तो हर केस में परपेंडिकुलर है, ये सुनो। सबको फील हो रहा है ना ये वाली चीज? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। यहाँ पे आपको दो वायर दे रखे हैं, एक को ले लीजिए P, एक को Q, और एक को मतलब P पॉइंट पर ये बेसिकली PR वायर, समझ रहे हो ना, दो पॉइंट्स है ये, 30 डिग्री इनका एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द वायर, ये AB मैंने गलती से लिख दिया है, देयर इज नो AB। बताओ, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 21:03, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 21:07 तक, 7 तक कर लीजिए। हाँ ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए है IBL/2, B2 IBL, C IBL, G4 IBL। ओके, आंसर्स आने लगे हैं। but ठीक है, we will wait till this time। मैम जी बेटा, मैम मेरा बी आ रहा है इसका, सॉरी सी लिख दिया मैं, बी है। ओके कोई इशू नहीं। तो आई गेस एकता, निर्भय का ऑप्शन बी है, मनप्रीत, अभिषेक, शानिया, सुनैना, दे आर सेइंग ऑप्शन सी। ओके, सुनैना का मैम ऑप्शन मेरा बी बी आ है रहा है। मैम,
मैम मेरा बी अच्छा है। ठीक है, अब शेप ऑफ सुनैना का बी आ रहा है। ओके, अभिनव आपका कितना आ रहा है बेटा? मैम ए बी में कंफ्यूजन। ओके, छाया आप? मैम बी लग रहा है। ठीक, मनप्रीत आपने तो आंसर कर दिया आई गेस। यस, मानसी आपका क्या आ रहा है बेटा? ऋषिका, हिमांशी, कृष, निर्भय? मैम बी। बी, ओके ठीक है। छाया, सोनू? गुड बेटा, ठीक है। तो मेजॉरिटी बी और सी के बीच ही परेशान है। तो लेट मी रिजॉल्व दिस फॉर यू। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसको करने का एक लंबा तरीका देखते हैं और फिर एक छोटा सा तरीका देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेथड नंबर 1, ठीक है, जो कि बेसिकली अगर आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए, बोर्ड वाला, इसमें स्टेप मार्किंग होती है ना, वैसे। तो ऐसा कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, इसके अंदर हमारे पास दो कंडक्टर्स रखे हुए थे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, राइट। इसका लेंथ भी आपको एल दिया हुआ था और इसका लेंथ भी एल दिया हुआ था, और करंट कैसे फ्लो कर रहा था? ओके, करंट के फ्लो की डायरेक्शन देखें तो दिस वुड बी आई एंड दिस इज आई, राइट। और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, राइट। क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाले वायर को देखूं, लेट्स से पी एंड क्यू। मैम नीचे की करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। नीचे ही तो है। वैसे तो बनाया है, जैसे दे रखी है। यस मैम। मैम नीचे हाँ। वाले वायर में ऊपर की तरफ। देखो कैसा मैम बन रहा है, नीचे ही है। राइट बेटा? मैंने ही गलत बनाया। ओके, अब आप देखो पी क्यू वाले वायर को अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं इनसाइड द प्लेन, करंट कैसे जा रहा है एट सम एंगल, तो फोर्स आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है, राइट। ठीक है, Yes. एक बार मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। अब अगर आप पी आर को देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन अंदर है, लेकिन इस बार करंट ऐसे जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे हाँ, इसमें सॉरी एक गलती हो गई, पी से अलग जाता हुआ नहीं, वायर तो एक ही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने डायरेक्ट गलत बना दिया। आई गेस आप लोगों का इसीलिए गलत आ रहा होगा फिर, वरना वैसे सही कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, इट इज लाइक दिस। एक सेकंड मैंने रुको, तो गलती से भी सही कर दिया। दैट्स कूल। जिस तरीके से हमने किया मैम वो भी सही है ना। मतलब आपने कैसे किया? मैम जो डायरेक्शन है जो आपने भी दे रखा था उसी डायरेक्शन से किया। अच्छा, अगर उस डायरेक्शन से, अच्छा वो मेरे को एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन से क्या आ रहा है। फिलहाल इस मैम वाले मैं भी इस वाले डायरेक्शन, डायरेक्शन। अच्छा देखते हैं, फिलहाल इस वाली डायरेक्शन से इस तरह से करंट जा रहा है, क्योंकि वायर एक ही तरीके से है, बस थोड़ा सा बेंड करके रखा हुआ है, तो करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, करंट इस तरह से, तो फोर्स किधर आ रही है? इधर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स इज लाइक दिस, राइट। नाउ वी नीड एंगल्स, थोड़ा सा सही बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे। अब हमें एंगल्स चाहिए। अगर अब मैं इस फोर्स को थोड़ा सा आगे बना दूं, यहाँ पे बना दूं, तो इस तरह से आ रही है, राइट। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स 1, मैग्नेटिक फोर्स 2। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहीं पे बनाने की कोशिश करूं तो कोई एक सेकेंड, यहाँ पे
ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री देन दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री ना, दो पैरेलल लाइन Yes, वर्टिकली अपोजिट एंगल, Yes, दिस वुड बी ma'am. 60 डिग्री क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर होती है लेंथ के। सिमिलरली आपको यही चीज यहाँ देखने में मिल जाएगी कि ये 60 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो कुल मिला के ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर है। अगर आप अब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हो तो यू विल गेट fm cos 60 डिग्री फॉर बोथ वेक्टर्स हियर, राइट। दोनों वेक्टर्स के लिए cos 60 डिग्री का कंपोनेंट इधर आ जाएगा और आई गेस साइन कंपोनेंट्स उनकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। Yes, ma'am. तो अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए तो नेट फोर्स वुड बी 2f cos 60 डिग्री, राइट। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2. यानी कि फोर्स आएगी f नेट f के बराबर। f क्या हो गया, IBL sin 90 डिग्री। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है यानी कि नेगेटिव जी में, और जो वायर है वो XY प्लेन में रखा है तो इट इज 90 डिग्री। तो इसलिए आंसर आ गया हमारा IBL। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि मुझे एक और मेथड बताना है आपको। तो आंसर आ गया हमारा IBL विच इज ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट किसी को इस मेथड में? हाँ, No, ma'am. No, चलो ma'am. बढ़िया। अब बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की। मेथड नंबर सेकंड आपसे बोलता है कि वापस उसी ब्लॉक पे जाओ जो हमने पहले बंद किया था फाइनल एक्सप्रेशन से पहले। मैं आपको बोला था ना कि एक बार हम आएंगे इस वाली चीज पे। आप ध्यान से देखो ये वाली चीज, ये सिर्फ एक फील लेने की बात है। अगर फील ले पाओ तो बहुत अच्छा, वरना अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से करके दिखाई दूंगी कि दिस इज द वेक्टर लेंथ और डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इसमें 0 और L जो भी आपने वायर लिया था उसके दो एंड्स हैं, है ना। यस मैम। यहां से 0 लेंथ उसको L लेंथ कंसिडर करें। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वायर कैसा रखा है, आई विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट लेंथ, यानी कि आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग। आई बात समझ? हम बात ही नहीं करेंगे PQPR की, हम इसकी बात करेंगे। और करंट कहां से कहां जा रहा है, RCQ, ऐसा कुछ। अब ये मैं सोच रही हूँ कि आपने मैम एक और वायर लगाया, वायर नहीं लगाया, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ठीक है बात? Yes, Yes. ma'am. ओके, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, हमको वहां रखना है जहां पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस तरह से जहां करंट है। तो फोर्स इधर आ रही है जहां पर आपका 2f cos 60 डिग्री आया था, राइट। तो डायरेक्शन तो सेम हो गई। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ऑलरेडी दो वायर्स थे इस तरह से, है ना। ये हमने एक और यहाँ पे इमेजिनेशन करा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। बेटा दिस इज 90, दिस इज 90, इट इज गोइंग टू बी 60 एंड इट इज गोइंग टू बी 60। अगर आप ब्रॉड बेसिस पे देखो तो आपको दिख पा रहा है कि दिस इज 60 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री एंगल। बेसिकली इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो PQR जो ये वायर्स थे, इफ दिस इज L लेंथ तो इट इज ऑल्सो L लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो L लेंथ। काम खत्म। आप इसकी जगह एक काम करिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला वायर है उसको L लेंथ का मान के निकाल लो कर फोर्स, IBL sin 90 डिग्री। डायरेक्शन आपको पता ही है, देखो आ गया आंसर, एक लाइन में, दो लाइन में, बस इजी है। नंबर Yes. फर्स्ट था क्या बेटा? मैं मेथड नंबर फर्स्ट लिखता हूँ। हाँ, मेथड नंबर फर्स्ट इज प्रेफरेबल, आप अपने बोर्ड में कर आना। मेथड नंबर 2 कंपटीशन का है। क्लियर? मैम अगर MCQ जैसा आ सकता है तो फिर हम मेथड नंबर 2 भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली भाई ना, MCQ टेम्परामेंट है जहां पर आपकी स्टेप वाली मार्किंग नहीं है, तो वहां पर आप ऑब्वियसली मेथड 2 यूज करोगे, टाइम सेविंग है। बट मेथड फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा जिधर आपका
चीजें चलेंगी स्टेप वाली, क्योंकि वो फिर आपको एक लाइन में नहीं नंबर देंगे 5, राइट? ओके मैम। चलिए, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर ए बी। दिस इज द वायर ए बी, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर है, आई करंट फ्लो हो रहा है और रेडियस है। आप बताइए ए बी वायर में क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा नेट। सॉल्व कीजिए, अभी टाइम हो रहा है क्या हो रहा है 21:16। आप लोग सॉल्व कीजिए 21:19। ओके, एकता जल्दी से आ जाना, ठीक है? ओके, सानिया का आंसर आया है पाई आर आई बी, राइट? बेटा और किसी का आंसर आया? मैं करा दूं उस क्वेश्चन को अभी। यस मैम, आप करा दो। चलो, देखो याशिका, यहाँ पर हम सेमी सर्कल की जब बात कर रहे हैं, मैंने आपको जब अभी मेथड 2 दे ही दिया है तो वही यूज करते हैं। मेथड 2 के हिसाब से वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट लेंथ। हमारा पेपर है कंपटीशन वाला, हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इसी को अपने दिमाग में ऐड करेंगे। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंथ को देखते हो, एक बात बताओ, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या आर और आर नहीं होगा? यस मैम। विच इज 2r। यस मैम। अभी 2r का वायर हो गया, भूल जाओ सेमी सर्कुलर है। ए से बी करंट जा रहा है, लेंथ आपको 2r दी हुई है, थीटा 90 डिग्री है, फोर्स निकालना है, तो इट वुड बी आई बी एल साइन 90 डिग्री, यानी कि आई एल हो जाएगा 2r आंसर। यही है मैम मेरा। बढ़िया। ओके मैम। यस। हाँ, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई वायर है, वायर का लेंथ कितना है, सेमी सर्कल है तो सर्कमफेरेंस का आधा कर देते हैं, पाई आर डाल देते हैं, विच इज ए वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल टोटली एक्सेप्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अब से 2 दिन बाद बिल्कुल नहीं होगी। और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब आप डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करो और बिल्कुल पक्के हो जाओ, ठीक है? 2 दिन का टाइम है आपकी इस गलती का। जी चलो मैम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्लोज लूप है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ, यहाँ पे ये ज्यादा क्लोज आ गई है, एक्स एक्स इतने क्लोज नहीं है। हाँ जी, कुछ नेट फोर्स पूछ रहे हैं आपसे। क्या मनप्रीत, फिर से बोलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई बेटा। मैम इसका 0 है। ओके सानिया, बाकी बताओ बच्चों, सेंटर डिस्कशन पर करते हैं इस क्वेश्चन 0 पे। होगा। ओके, बाकी और कोई? कोई वेरी नाइस सानिया, नाइस ऑब्जर्वेशन।
सुना आपने सानिया ने क्या बोला? हाँ नो मैम, इस बात को नहीं। सानिया एक बार जोर से बोलो तो क्लियर हो सबको। डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिए। यहाँ पे क्लोज्ड लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल फाइनल दोनों एक ही पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स 0 है। अब ये हमेशा होगा कि नहीं वो मैं अभी गारंटी नहीं दे सकती, बट फिलहाल मैं एक बात बताती हूँ, ये क्लोज्ड लूप है, इसकी मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, हमको ये वाली चीज नहीं पता। सोचो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है, वैसे हमें पता है, तो जो सानिया ने पॉइंट दिया विच इज टोटली वैलिड, वो बिल्कुल सही पॉइंट है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि हमको नहीं पता। एक बात बताओ, ऊपर वाला वायर क्या है? इसको ए बी सी एंड डी देखते हैं। लुक एट द वायर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा, फोर्स कहाँ आ रही है? अपवर्ड आ रही है ना, ऐसे, राइट? बी से सी वाले वायर पर आओ तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, लेकिन करंट कैसे है? इस तरीके से, तो हाथ को टर्न कर लो उसके हिसाब से, फोर्स कहाँ आ रही है? पॉजिटिव एक्स में, Yes. ओके, यानी कि इस तरीके से आ रही है फोर्स। आ जाइए सी से डी वाले वायर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर है, करंट सी डाउनवर्ड आ रहा है। डाउन। Yes, ma'am. समटाइम्स ऐसा लगता है राइट हैंड पाम रूल जब यूज करते हैं कि वो मछली जल की रानी वाली कहानी चल रही है, ऐसे यही तो एक्शन होता था। अब डी से ए में देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट इस तरह से, ये कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट। बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, चाहे शेप कोई भी हो, हमेशा यही होगा, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, नेट फोर्स आपको 0 ही मिलेगी जब आप कहाँ होगे? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगे। इसी फैक्ट को एक्सप्लेन करती है ये आपके पास दूसरी स्लाइड, which is saying if a closed loop is placed in an uniform magnetic field, then magnetic force is going to be 0. और यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, नेट। नेट मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू बी 0। इज दैट फाइन? आप इस चीज को ध्यान रखोगे एज अ फैक्ट, क्लोज्ड लूप पे ध्यान होना चाहिए और यूनिफॉर्म वर्ड पे ध्यान होना चाहिए। चले आगे। यस मैम। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द रिंग एज शोन। एक रिंग दिखा रखी है आपको, आर रेडियस की, आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन पाई आई बी आर, सेकंड ऑप्शन 2 आई बी आर, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन आई बी आर। हाँ एक था, ठीक है, स्टार्ट करो, अभी टाइम हो रहा है 21:24। आप लोग इसको 21:28 तक, नहीं 7 तक कर लो। हाँ एकता कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? अभी क्वेश्चन क्या बता मैं, अच्छा एकता देखो, अभी ना इससे पहले जो आपने वाला क्वेश्चन मिस करा था जिसका आप सुन के गए थे सर, आंसर आप देख लेना, उसका इजी है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे बात हो रही थी, तो वो सेमी सर्कुलर था। बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन करो, आई एम टॉकिंग टू एकता ओनली। जो वो सेमी सर्कुलर वायर था, इमेजिन करो सेमी सर्कुलर अपने दिमाग में, मुझे ए से बी तक जाना है, तो इनके बीच डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r होगा ना, रेडियस रेडियस, यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ रख देना, IBL, थीटा इज 90 डिग्री, तो sin 90 इज गोइंग टू 1, इट्स IBL IB into 2r, दैट इज योर आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और वो बात ये की कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगी। इसके 2 रीजन है, एक तो आप देख लो हमेशा वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आप डायरेक्शन वगैरह से बना के देख लेना। दूसरा बेटा, एक क्लोज्ड लूप के अंदर किसी भी शेप के, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट लेंथ की बात करी, अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही 0 होगी तो फोर्स 0, राइट? कूल। नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपको एक रिंग रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर आपसे टेंशन पूछा है, करो। ओके, दीपांशु ने आंसर दे भी दिया है, और किस किसने आंसर दे दिया? छाया, सुनैना, निर्भय,
मनप्रीत ने आंसर दे दिया। एकता आई अपलोड द सॉल्यूशंस, ठीक है, डोंट वरी। अभिषेक सेट 0 है। ओके, और कोई? और ऐसी मतलब लाइक आई एम नॉट जजिंग यू बट आई एम आस्किंग कि कोई भी एक माइक ऑन करके बताओगे कि ऐसा क्यों लग रहा है 0 होगा, कोई भी एक। मैम मैंने तो ना जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें एफ की मतलब डायरेक्शन निकाली थी और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो 0 आ रहा था, तो वैसे निकाला है। ओके, एनीबडी एल्स? छाया, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैम क्लोज्ड लूप है इसलिए। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और? सेम रीजन है। ओके, सुनैना आपका? मैम इसमें हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं तो फिर दोनों साइड अपोजिट आ रही है, इसलिए 0 हो जा रहा है। ओके, देखो आंसर आप सभी का गलत है, ठीक है, और आपकी एक्सप्लेनेशन भी गलत है। आई एम जस्ट आस्किंग कि सब यही सोच रहे हो, एंड अगेन दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम ऐसे सोचो कि हमारा गलत हो गया, है ना। वैसे भी मैं मेरा बोलती हूँ 0 आ हमेशा, रहा था। हाँ मैं वैसे भी हमेशा, अरे बेइज्जती मैं यही बोलने वाली थी कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैम बच्चों बताओ, की मेरा भी 0 इज्जत आ नहीं रहा होती, था, मैंने बेइज्जती नहीं होती। जानबूझ के नहीं। अभी तो पढ़ कर आए वो जब हम 0। गलती नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे? हाँ, बच्चों की कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, बच्चे तो ना लर्नर्स होते हैं, तो दे आर सपोज टू लर्न द थिंग्स, ठीक है। अब सुनो, या इस क्वेश्चन में आपसे टेंशन के बारे में बात किया था और आपने टेंशन को मिसलीड कर लिया, मिसरीड कर लिया फोर्स से, विच इज रॉन्ग। एक बात मुझे बताओ, आपने जब फोर्सेस बनाई होंगी तो वो फोर्सेस आउटवर्ड लग रही होंगी ना, यस मैम। यानी कि रिंग स्ट्रेच में है, भले ही वो डिस्प्लेस नहीं कर रही, बट उसके अंदर टेंडेंसी है स्ट्रेच करने की। बोलो अभिषेक। मैम आई थिंक टेंशन की तो फोर्स ही होती है ना। हाँ, टेंशन फोर्स होती है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं, टेंशन इज दैट इंटरनल फोर्स, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स जो इंटरनली डेवलप होती है। एक इमेजिनेशन करो, बड़ा प्यारा सा, इसका एक बड़ा बेसिक्स और सिंपल सा इमेजिनेशन है। आप लोग सारे बच्चे एक साथ खड़े हो सर्कल बना के, और मैंने सबसे कहा कि जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ, बशर्ते एक दूसरे का हाथ ना छूटे। इमेजिन करो, बिल्कुल दूर दूर हो गए ना, अब आप लोग डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो अपनी पोजीशन से, तो फोर्स नेट फोर्स 0 है, लेकिन आपके हाथों में दर्द होगा ना, खिंचाव होगा नहीं, है ना, खिंचाव होगा ना, दैट इज इंटरनल फोर्स, दैट इज टेंशन। टेंशन विल नेवर बी 0, एंड लेट्स सी हाउ। तो इसके बाद मैं एक और पॉइंट याद दिलाना चाहूंगी, जिन बच्चों ने मुझसे फिजिक्स पढ़ी थी 11th में, वेव पढ़ा था हमने साथ में, याद है? यस मैम। और जब हमने वेव पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक स्ट्रिंग जो होती है उसमें टेंशन आती है। एक फॉर्मूला हमने निकाला था जिसमें म्यू मास वगैरह कुछ आ रहा था, अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो। यस ऐसा देखो, ऐसा कुछ फोटो था, सॉरी गंदा बन गया ये, ऐसा, और ऐसे टेंशन लग रहा था, एक लूप ली थी, याद है कुछ ऐसी फोटो? कभी डिस्कशन हुआ हो? मैम, इसमें कुछ cos थीटा sin थीटा भी है। एग्जैक्टली, टेंशन में ये सब लिया था, और वहां भी टेंशन की बात थी, यहाँ भी टेंशन की बात है, तो मैं वही सब करूंगी जो मैंने वहां किया था। अब आपको याद नहीं है तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, शर्म करो थोड़ी सी, ठीक है, और फिर से सीख लो। हाँ, अब एक बात बताओ, आप लोगों ने जब इसको निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ फोर्स आ रही होंगी, राइट? इधर से देखोगे तो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है। आप समझो, इसमें बहुत स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग हो रही है इसकी, मूव नहीं कर रहा वो अलग बात है, वो तो नेट फोर्स वैसे 0 है, बट इंटरनली तो बहुत दिक्कत हो रही होगी ना। अब हम छोटा सा इसका यस मैम। लूप लेते हैं, छोटा सा लूप, एक सेकेंड। बस एक सेकेंड। ठीक है, ये बहुत छोटा सा हमने लूप लिया, आप इसको देखो, इस तरह से सर्कल का एक पार्ट है। अगर मैं इसमें नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स कुछ ऐसे जा रही होगी, मतलब ये सेंटर से जानी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना कि ये एंगल भी डी थीटा है,
और ये एंगल भी डी थीटा होगा, ठीक है, इस तरह से। इज दैट फाइन? अरे नहीं होगा सामने, टेंशन नहीं होगा, देखो इजी है, बहुत इजी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर जो टेंशन फोर्स लग रही होगी, इमेजिन करना बिल्कुल वो सर्कल वाला जो भी मैंने आपको बताया कि आप लोग हाथ पकड़ के खींच रहे हो, बिल्कुल जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कर रहे हो, आपको मूव कहीं नहीं कर रहे हो उस टाइम, और आप पे मैग्नेटिक फोर्स इधर से फोर्स और लगा रही है, इधर से आप लोगों ने पकड़ा हुआ है ना, तो वो जो फोर्स जाएगी, क्या वो ऐसे नहीं जाएगी टेंशन फोर्स? यस मैम। टेंजेंशियली, राइट? फील हो रहा है? तो फीलिंग वाला क्वेश्चन है ये, फील हुआ? यस मैम। यस चलो बहुत बढ़िया, यस मैम। ठीक है, कूल। अब इसकी जरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि ऐसा कुछ। अब मैंने जब बोला कि नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो कुछ तो इंटरनल फोर्स भी बैलेंस कर रही होगी ना इस फोर्स को, भाई जब भी तो इक्विलिब्रियम में रहोगे आप, वरना कैसे रह लोगे? तो अभी हम देखते हैं वो फोर्स क्या होगी। अब एंगल्स इमेजिन करते हैं। एक बात देखो, ये भी इसकी पैरेलल ये वाली लाइन है ना, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, और ये वाली लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल डी थीटा है। फील हो रहा है? बोलो। मैंने सेंटर से लाइंस को आगे एक्सटेंड कर दिया, वर्टिकल्स के साथ, वो डी थीटा बना रही है कि नहीं बना रही है? यस यस मैम। ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल 90 माइनस डी थीटा हो गया, Yes. राइट? उस तरफ बना लेते, ठीक है, इधर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, इधर बना लेते हैं, वही सारी चीजें इधर वाली साइड में चलेंगी, उधर वाली साइड में चलेंगी। ये 90 माइनस डी थीटा हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टेंशन है टेंजेंशियली लग रही है, बेटा ये रेडियस है ना, दिस वन, तो रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है ना, यस मैम। यानी कि दिस एंगल इज 90 डी थीटा। कूल, ओके। एक कहानी तो ये है कि ऐसे समझ लो, दूसरी कहानी ये है कि अगर दो लाइंस के बीच एंगल थीटा होता है, तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी एंगल थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि टेंशन मतलब आराम से समझेंगे, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ओ ए, ठीक है, एक लाइन है आपके पास पी क्यू, पी क्यू इज वर्टिकल एंड ओ ए इज द रेडियस। इज दैट फाइन? हाँ जी। अब Yes, ओ ए ma'am. के परपेंडिकुलर कौन सी है? ये टेंशन वाली, राइट? और पी क्यू के परपेंडिकुलर कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, तो उनके बीच में एंगल डी थीटा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये एंगल डी थीटा मिल गया। अब आप टेंशन के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो, यहां आ जाएगा टी कॉस डी थीटा, और यहां चला जाएगा टी साइन डी थीटा। सिमिलरली आपको उधर से भी टी साइन डी थीटा टुवर्ड्स द सेंटर मिल जाएगा। और आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, ये फोर्स हैं जो सेंटर की तरफ लग रही हैं, या मैं ऐसे बोल दूं फोर्स इनवर्ड हो रही है ये, और Yes. आउटवर्ड क्या है? दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो भी आउटवर्ड फोर्सेस हैं और जो इनवर्ड फोर्सेस हैं, दे आर सपोज टू बी इक्वल, राइट? यानी कि आप नेट फोर्स विच इज आई बी, छोटा सा लेंथ डीएल ले लीजिए, और साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री, इनके ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए 2t साइन डी थीटा के। ये सुनो, Yes. ठीक है। अब बेटा डीएल क्या हो गया? डीएल इज द लेंथ ऑफ दैट छोटी सी आर, है ना, उस छोटी सी आर की लेंथ है डीएल, इसका रेडियस आर, और ये एंगल डी थीटा प्लस डी थीटा यानी कि 2 डी थीटा। आपको पता है एंगल इज इक्वल्स टू आर बाय रेडियस, उस हिसाब से आप डीएल क्या निकाल सकते हो? आर इंटू 2 डी थीटा, राइट? हाँ या ना बोलते चलो प्लीज। यस मैम। ओके,
तो यहाँ पर आ जाएगा आई बी आर इंटू 2d थीटा इज इक्वल्स टू 2t। और देखो जब एंगल्स बहुत छोटे हों इसे बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आई गेस हम लोगों ने पहले भी बात करी होंगी। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपसे ये बोलता है कि अगर आपके एंगल्स बहुत छोटे हैं तब आप साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हो। तो साइन डी Yes, थीटा ma'am. को हम डी थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आई गेस 2 कैंसिल हो रहा है, डी थीटा कैंसिल हो रहा है और आपके पास टेंशन आ गई आई बी आर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैम डी। डी। और मैंने गलती से सी को मार्क कर दिया था। अच्छा नहीं, डी ही है। जीरो था। हाँ, सी तो 0 था, डी हो गया आई बी आर। ठीक है, डन। यस मैम। इफ यू अलाउ, मैम हाँ बोलो बोलो विशी। मैम जो आपने ये बोला साइन थीटा छोटा वाला थीटा है जो थीटा के इक्वल हो गया, ये tan में भी होता है ना ऐसे? हाँ पता है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। एक ऐसे 10 के साथ कर सकते हो आप, और एक होता है कि अगर छोटा सा एंगल है ना तो cos थीटा की जगह 1 लिख सकते हो। दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा हाँ, मैं कह रही थी अगर आप लोग अलाउ करो तो हम ये वाला एक टॉपिक और देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तब क्या होगा। अगर आपका मन नहीं है तो हम मैम करा दो। मैम करा। कितने क्यूट बच्चे हो। अभी मेरे पीसीबी वाले होते हैं ना, कहते हैं मैम आप इतनी प्यारी हो, छोड़ दो ऐसे मैम करके। उसमें तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे भी कम है। हाँ पर जो भी हो, हम प्यारे पीसीबी वालों बच्चे की हैं। तारीफ हर कोई करता है। हाँ प्यारे हैं वो लोग, देखो जो बात है तो है प्यारे। नहीं मस्का छोड़ो, उनके साथ ना मतलब क्लास बहुत एंटरटेनिंग होती है, बहुत एंटरटेनिंग होती है, उनके साथ हंसते रहो। वो बोलते रहे। नहीं है। नहीं तुम भी हो, अरे बुरा मान के तुम भी, तुम्हारे साथ मेरी क्लास प्रोडक्टिव होती है। तो खैर उनके साथ भी हो ही जाती है, ऐसा नहीं है, सबके साथ मजा आता है मुझे तो, जब तक तुम लोग एंजॉय कर रहे हो हमारा भी सही चल जाता है। देखो मैंने ए डिस्टेंस दूर इस बार इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के पास एक ऐसा, यहाँ पे लेट्स से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इधर I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा वायर रखा, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इनका लेंथ हो गया L। इस तरह से कोई दिक्कत है इस डायग्राम में किसी को? नो मैम। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे P से Q जितने भी पॉइंट्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको एक बार इसकी एक्सप्रेशन याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था B ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π इंटू 2I। इसमें I कितना है? I1। और करंट डिस्टेंस कितना है? A। तो यहाँ पे आप देखो B इनफाइनाइट इज डिपेंडिंग अपॉन A। और आई गेस आप लोग ये वाली चीज समझ रहे होगे कि ये जो P एंड है, अगर मैं P एंड की बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा μ0/4π इंटू 2I1/A। लेकिन अगर मैं बात करूं Q पॉइंट की तो वहां पे A+L आ रहा होगा। ये सुनो, यस मैम। यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। Yes. ठीक है, इस सारे डिस्कशन का बस मेन पॉइंट यही था कि आप लोग बोल पाओ कि PQ इज प्लेस्ड in a non uniform magnetic field। किसी को कोई डाउट है क्या इस पॉइंट पे? नो मैम। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखना नहीं चाहूँ तो पढ़ा। राइट हैंड का यूज करेंगे। हाँ जी बेटा, बोल मनप्रीत बोलो। कुछ नहीं, तो मैं कह रही थी कि नहीं पढ़ना। ओके अच्छा देखो, आप क्या करोगे, राइट हैंड का यूज करोगे, थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करोगे जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आई गेस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है हर जगह। हाँ ठीक है, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं
कि फोर्स क्या होगी इस फाइनाइट वायर पी क्यू पे विच इज कैरिंग करंट I2। जब मैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, नहीं निकाल पा रही मैं किसी एक पॉइंट पर, तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जर्नल लेंथ दूर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो और काम कर लो उस पर, राइट। तो मैं यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट कट कर, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लूंगी dx, ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं। इज दैट ओके? Yes, please. Yes, ma'am. ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ dx लेंथ at x distance from the wire। वायर से x डिस्टेंस दूर dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट कट कर लो। इन दैट केस आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, सॉरी छोटा सा फोर्स देखने क्या मिलेगा, अभी वही भी बताया था हमने, आईबीएल साइन थीटा होता है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आई क्या होता था, जो करंट वायर में जा रहा होता था। ध्यान रखना I1 पुट करना है कि I2। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट वाले की वजह से, तब मैंने I1 रखा था। लेकिन अब मैं फोर्स निकाल रही हूँ PQ वायर पे, तो मैं I2 रखूंगी। इज दैट ओके? यस Yes, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हो और फोर्स किस पर कैलकुलेट कर रहे हो। सो बी वेरी अवेयर अबाउट इट। IB छोटा सा एलिमेंट dx और एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक है, चलो करिए। मैम हाँ जी, मैम इसमें तो I1 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो अंदर के लिए ही तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? जब I1 में भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो अंदर के लिए तो जा रही होगी। हाँ, जैसे इनवर्टी तो I2 जा रही में है I1 में, देखो यूज करो राइट तो हैंड। मैम I1 भी ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, दिक्कत है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो बेटा आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसलिए आपको वो वाला करंट कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज I1 एंड I2 आर डिफरेंट करंट्स। ठीक है, जब आप फोर्स Yes. की बात कर रहे हो तो आप PQ वाले वायर पे फोर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पे फोर्स की बात कर रहे हो, तो उसकी करंट को कंसीडर करोगे I2। ओके ओके, चलिए अब यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना सिखाई, मतलब आपको आता ही है, पहले ही सिखा दिया था। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, इसलिए 2I1 आएगा। डिस्टेंस कितना है, छोटा सा डिस्टेंस x ले लेते हैं, है ना, dx। अब अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए तो व्हाट विल आई डू, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आई गेस इसमें जो जो चीजें कांस्टेंट होने, चलो पहले तो ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2I1 I2 बाय x इंटू dx। अब इसमें जो जो आपको कांस्टेंट लग रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो आई गेस मुझे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 ये सब कांस्टेंट समझ में आ रहा है, और dx बाय x मुझे वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि हमने खुद ही लिया है dx, उसी को तो वेरी कराना है। और कहां से कहां वेरी कराना है, a से लेके a प्लस l तक। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए। आई गेस आपको इंटीग्रेशन आता ही है इसका, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, log x आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस l, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 log a प्लस l और माइनस a। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 और log a प्लस l डिवाइडेड बाय a। ठीक है, यस मैम। अगर बात करें हम इसके सॉरी बस एक लास्ट चीज कर लेते हैं, बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो आई गेस डायरेक्शन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन निकाल लोगे मैग्नेटिक फोर्स की, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखोगे, फिंगर्स राइट हैंड की, और डाउनवर्ड आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। सो दैट्स नॉट टू डिमेंशन। यस मैम। बस यहीं पर आज अपना लेक्चर मैम, खत्म करते हैं। आई एक गेस बार आपको मेरे लेक्चर को पसंद आया। लास्ट वाला फॉर्मूला ये वाला
इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया क्या मनप्रीत? मेरे को फॉर्मूला देखना था इसी को। ये वाली एक्सप्रेशन बोल रहे हो कि कौन सा वाला यस कर रही हो? मैम, ये वाली एक्सप्रेशन।